बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट इनसाइड एन एग, एग को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरीज में। अगर किसी एग में यॉर्क एब्सेंट है, इट इज कॉल्ड एज ए लेसिथल एग, द एग विदाउट यॉर्क। एंड जिस एग में यॉर्क प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लेसिथल एग। अब ये जो एग है जिसमें यॉर्क प्रेजेंट है, ये यॉर्क बहुत कम अमाउंट में भी हो सकता है, मीडियम अमाउंट में भी हो सकता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में भी हो सकता है। तो इसके बेस पर फर्दर इसको तीन कैटेगरीज में रखा गया। वन हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉर्क इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथल एग, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओलिगोलेसिथल एग। अदर हैविंग मीडियम अमाउंट, moderate amount of yolk, it is called as mesolacithal. एंड जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में yolk होगा, that will be called as macrolacithal egg, polylacithal egg, और it can also be called as megalacithal egg. अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। माइक्रोलैसिथल एग ये पाया जाता है हर्डमैनिया में। देन mesolacithal, it is found in amphibians, and megalacithal is found in insects. Then based on distribution of yolk, एग को फर्दर हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहले हमने देखा था बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ yolk, नाउ वी आर वाचिंग बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk। अगर yolk किसी एग के अंदर, ये मान लीजिए एग है, इसके अंदर yolk इक्वली हर जगह पर प्रेजेंट, there is uniform distribution of yolk inside this egg. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वाले यॉर्क को, सॉरी एग को हम बोलेंगे होमोलेसिथल एग, दैट इज हैविंग यूनिफॉर्म यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है किसी एग के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पोल पर यॉर्क कंसंट्रेटेड है ज्यादा, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक पोल पर कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि सेंटर में यॉर्क कंसंट्रेटेड है। तो इस तरह के एग को जिसमें यॉर्क इधर सेंटर में है और इट इज मोर टुवर्ड पोल्स, टुवर्ड वन पोल, इस तरह के नॉन यूनिफॉर्म यॉर्क वाले डिस्ट्रीब्यूशन के एग को बोला जाएगा हेट्रोलेसिथल एग, नॉन यूनिफॉर्म यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब हेट्रोलेसिथल एग को एक और नाम भी दे देते हैं एनआइसोलेसिथल एग, एंड सिमिलरली जो होमोलेसिथल है उसे बोल देंगे आइसोलेसिथल। हेट्रोलेसिथल एग को फर्दर भी डिवाइड किया गया, जैसे हमने ये देखा कि जो एक पोल की तरफ जिसमें यॉर्क ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस तरह के हेट्रोलेसिथल एग को बोला जाता है टीलोलेसिथल। एंड दूसरा जिसमें यॉर्क सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोलेसिथल। अब ये जो सेंट्रोलेसिथल एग है जिसमें सेंटर में यॉर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको एक और नाम दिया जाता है एनर्जिट। देन टीलोलेसिथल एग को देखिए, इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे हेट्रो को हमने दो कैटेगरीज में रखा, टीलो एंड सेंट्रो। टीलो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर ये जो यॉर्क है वो इस पोल की तरफ तो है, ये तो हम समझ गए, एक पोल की तरफ है तो टीलोलेसिथल बोल दिया। अगर ये यॉर्क इस पोल की तरफ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी जगह पे तो है फिर किसी जगह पर नहीं भी है, इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह के टीलोलेसिथल एग को बोला जाता है मीजोलेसिथल एग। और अगर ये यॉर्क जैसे पहले हमने बनाया था कि पूरे के पूरे ओप्लाज्म में
एक पोल की टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड, इसे बोला जाता है मियोलेसिथल एग। फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, बेस्ड ऑन एनवायरमेंट इन विच दे आर रिलीज्ड, एग्स आर ऑफ फोर टाइप्स। फोर टाइप्स के एग देखने वाले हैं आप। अगर एग को ले किया जाता है, रिलीज किया जाता है इनसाइड फ्रेश वाटर, तो उसे बोल देंगे फ्रेश वाटर एग। लाइक जो फ्रॉग है वो फ्रेश वाटर बॉडी में अपने एग्स को रिलीज करता है, सो इसका एग्जाम्पल हो जाता है फ्रॉग। देन अगर मरीन वाटर में या सॉल्टी वाटर में एग्स ले किए जाते हैं तो वो मरीन एग्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल इज कॉन्ड्रिक्थीज, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस, उनमें ऐसा होता है। फिर अगर एग लैंड पे ले किया जाता है तो उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एग। अब क्योंकि लैंड पे अगर एग ले कर रहे हैं तो प्रेडेटर्स का खतरा होगा, तो ये वाले जो एग होंगे वो हार्ड कवरिंग से कोटेड होंगे। एंड ये जो कवरिंग है ये इसे शेल बोल दिया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज कॉल्ड एज कैल्सीफाइड शेल। इस तरह के एग्स जो कि हार्ड कवरिंग से कोटेड होते हैं ताकि वो प्रेडेटर से बच सकें, इन्हें बोला जाता है क्लिडोइक एग्स। ये होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। फिर लास्ट कैटेगरी आ जाती है इंट्रा यूट्राइन एग्स। अगर एग को यूट्रस के अंदर रिलीज किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन एग, यूट्रस या ओविडक्ट में रिलीज किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग।